Keep your large bags in the overhead bin above and small bags under. हाय अभी मैं गांव में आई हूँ और यहाँ पे एक there's this place which is opened up which is बहुत पहले से खुली हुई है पर अभी apparently वहाँ पे माचा मिलना शुरू हो गया है तो अभी I'm very excited कि मैं गांव में माचा पीने जा रही हूँ। यहाँ पे रोड ढंग का नहीं है, यहाँ पे मैं सारी जगह देख रही हूँ इतना गंद फैला रखा है और यहाँ पे माचा की दुकान है। That's a little shocking for me because when I used to live there as a kid, it used to be cleaner. इतना गंदा तो नहीं होता था डेफिनेटली ब्रो जब हम लोग रहते थे, या तो फिर हम बहुत छोटे थे और हमें पता नहीं चलता था कि यहाँ पे गंदगी है। हम लोग अभी आई गॉट इट विद ओट मिल्क। या आई गॉट इट विद ओट मिल्क बिकॉज इट टेस्ट्स बेटर विद ओट मिल्क। ये मंचू है क्या? लगता वही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं तैयार हो रही हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बाय द वे मैं अभी रोडू में हूँ जो कि इज़ माय होम टाउन। आई वाज बेसिकली नॉट born है, आई वाज born इन शिमला बट आई वाज brought up here until सेकेंड स्टैंडर्ड तक। उसके बाद मैं शिमला शिफ्ट हो गई थी बट दैट्स नॉट द पॉइंट। वी आर गेटिंग रेडी, आई एम गोना गो टू माय एप्पल ऑर्चर्ड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम गोना अप्लाई sunscreen. The sunscreen I'm using is by Dot and Key. मैं सिर्फ बगीचे में जा रही हूँ अभी, तो मैं कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी बट आई वुड वांट टू लुक द prettiest girl in the party. First thing I'm gonna do when I go back to Shimla is threading. मेरे को पिंक ब्लशेस इतने पसंद है, मैंने ही सेलेक्ट किया था ना ये आपके लिए। जल्दी चलना पड़ेगा, इससे पहले हमारा भाई भी हमें बोले कि हमें मुझे भी तुम्हारे साथ। And I'm ready y'all, I'm gonna see you guys later. बाय। अपने बगीचे में हूँ, ये मेरे बगीचे नहीं है, मेरी मम्मी के बगीचा है। बहुत छोटा एरिया है, इससे ज़्यादा इससे उस तरफ को मतलब मेरे जो इस तरफ ये जहाँ पे आपको इतने सारे सेब दिख रहे हैं माय मॉम्स सिबलिंग्स का है, और ये जहाँ पे बिल्कुल भी सेब नहीं है क्योंकि यहाँ से सेब निकाल दिए है वो मेरी मम्मी के है। हम बहुत लेट आए हैं, जब तक हम पहुँचे तब तक एप्पल पिकिंग हो चुकी थी। बट वेन एवर आई कम टू दिस प्लेस आई रियलाइज व्हेन आई वाज अ किड नो, जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरे एक टीचर ने बोला था तुम एक रॉटन एप्पल हो, you're a सड़ा हुआ सेब जो बाकी सबको खराब कर देता है। एंड आई वाज अ लिटिल किड एट दैट पॉइंट, और मुझे बहुत बुरा लगा था इस बात का कि ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। बट एट वन पॉइंट आई जस्ट स्टार्टेड बिलीविंग इट कि क्या पता ठीक ही बोल रहे हैं, मैं बहुत बिगड़ी हुई हूँ, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ। एंड I always had it with me, like when I grew up I always like had this thing inbuilt in me, like I'm a bad influence, I'm a rotten apple. And it's funny and sad at the same time when you're little, no, जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आपके पेरेंट्स आपको कुछ भी बोल दे, आप पेरेंट्स, टीचर्स और anyone who's elder than you, anyone you respect, they'll tell you something and you'll believe it because you believe everything your elders tell you are. So I was told by my elders that I'm a rotten apple and I believed it, like I'm this most spoiled person, मेरा कुछ भी नहीं होगा, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे जीना ही नहीं चाहिए। But when I grew up, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई वैसे वैसे मैं बहुत smart हो गई। I started earning money when I was 21 years old. I've traveled like 10 countries by now. Not to brag about myself, but I will brag about myself at this moment because when growing up I was always the dumb kid, the kid you shouldn't hang out with, the spoiled brat. And now I've traveled like 10 countries in the age of 25. I'm going to turn 26 in a couple of days. और नहीं पता मुझे कि मेरे कितने क्लासमेट्स हैं या कितने लोग हैं जो मेरे साथ पले बड़े हैं जिन्होंने ज़िंदगी में उतना कुछ किया होगा जितना मैंने कर लिया है। एंड आई थिंक आई हैव डन a lot of good things in my life. I've traveled a lot, I've experienced a lot, I've learned a lot, and I can bet you I'm the smartest from the lot. I know how to live life. When I say smartest, I don't have bookish knowledge 100%. You can beat me up in a quiz, yes, but can you beat me up in life? Like मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे सब कुछ पता है, मैं बहुत smart हूँ, मैं बहुत genius हूँ, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। But all I'm trying to say is I know life, like I know I can live. And if it's been what, like 4 years since I haven't taken a penny from my parents and I've been doing everything on my own. The reason why I'm sharing this story time is because I just want you all to know that, you know, if you've been called like you're the worst of the lot, if you've been called names, you've been called कि तुम तो बहुत गाई गुजरे हो, तुमसे लाइफ में कुछ भी नहीं उखड़ेगा,
don't believe that bullshit. Do you? And I'm sure, like, if you put your heart in the right place, you're gonna achieve everything and anything you want in life. And God is always gonna be with you, bro. Bhagwan is, there's this power. I 100% believe in God, and I'm telling you, like, God will always help you through all the bad things you're gonna go through life. And if someone calls you a rotten apple, just tell them, like, the sweetest jam comes out of a rotten apple. सबसे जो मीठा जाम होता है ना, सेब से आता है. मैं दिखाती हूँ तुम्हें, ये सेब गिरे हुए हैं नीचे. ये अक्सर पेड़ से सेब गिर जाते हैं. ये भी एक नीचे गिरा हुआ सेब है. इससे जैम बनेगा. चल, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है तो यहाँ पे. मैं कितना ऊंचा फेंक सकती हूँ ये. जस्ट, it's nice, bro. It's nice to be a kid again. I think you should do whatever makes you feel happy, as long as whatever makes you happy isn't illegal. लीगल चीजें करो, मस्ती में रहो, किसी की सुनो मत, बस अपना थोड़ा दिमाग यूज कर लेना. I've done a lot of mess of things in life, bro. But if it wasn't for that, I wouldn't have been where I am right now. यहाँ पे काफ़ी cool vibe है, bro. मैं तुम्हें बस ये बोलना चाहूँगी कि यार स्ट्रेस मत लिया करो. I think your purpose will find you. As long as you try to find it. अभी तुम लोग सोफे में बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं, तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा. तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा. थोड़ा सा अपने हाथ पाँव चलाओ, थोड़ा सा घूमो फिरो, थोड़ा सा अप्लाई करो चीज़ों को. Just do things, bro. Like, start doing things. You're not gonna get any younger. I'm turning 26 and I'm freaked out. सब लोग बोलते हैं कि मैं शादी कब करूँगी, मैं शादी कब करूँगी. मुझे भी नहीं पता मैं शादी कब करूँगी. मुझे शादी करनी है, 100% करनी है, बट शादी करने लायक हो भी कोई. Life is always gonna be stressful, bro. You will never find peace. अभी तुम्हें लग रहा होगा क्या मानते हैं, ये जिंदगी क्या मस्त है. लगी पड़ी है, सबकी लगी पड़ी है, कोई भी बचा नहीं है, सबकी लगी पड़ी है. मैं क्या मस्त भाषण दे रही तुम्हें यहाँ पे खड़ी होके, बट सबकी लगी पड़ी है गाइस. यू जस्ट हैव टू पिक कि कौन सी चीज़ में अगर तुम्हारी लगी पड़ी हो तो तुम खुश रहो. I mean, just pick your poison. Life is gonna be hard. It's gonna be painful. It's never gonna be easy. It's never not going to be पेनलेस. भाषण दे रही हूँ अपने ऑडियंस को, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा प्राइवेसी दो. नहीं तो आपके सामने मैं ज्ञान नहीं झाड़ सकती, क्योंकि मेरी बहन मुझे ज्ञान झाड़े लेने लग जाती है. करोगे तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही हो, नहीं तो फिर तुम मुझे डांटने लग जाते हो. क्या मानते का तुम्हारी तो आवाज़ ही नहीं आती. क्या पता तुम मेरी आवाज़ सुनना नहीं चाहते हो, इसीलिए नहीं मेरी आवाज़ आ रही. क्या कभी सोचा है तुमने इस बारे में? नहीं सोचा है, क्योंकि तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो. एनीवेज, मैं बस तुम्हें बोल रही थी कि जस्ट पिक योर पॉइजन मैन. क्या तुम कभी खुश नहीं रहोगे किसी भी, तुम जिंदगी में जो भी कर लो, तुम चाहे किसी नॉन पोल्यूटेड जगह में जहाँ पे हवा तेज चल रही है, सेबों के बीच, देखो कितने सारे सेब है यहाँ पे, सेबों के बीच बिल्कुल तुम मेडिटेट कर लो, तभी भी तुम खुश नहीं रहोगे, क्योंकि तब तुम मिस आउट करोगे कि बॉम्बे में कौन सी पार्टी हो रही है, मुझे बॉम्बे पार्टी करने जाना है. बॉम्बे से जब मैं वापस आई हूँ यहाँ पे, मैंने इतनी पार्टी की क्योंकि मुझे पता था कि मैं घर आ जाऊंगी और यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी. बट यहाँ पे भी अपना ही वाइब है, ब्रो. एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्रो एंड कॉन्स. अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी कम्युनिटी बिल्कुल भी नहीं है, ब्रो. मेरे कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे. सारे के सारे जो भी दोस्त है, दोस्त बनाना भी चाहूँ मैं तो यहाँ पे बहुत ऐसी सोच वाले लोग हैं कि अरे ये ऐसी क्यों पहनती है, ये कपड़े क्यों पहनती है, ऐसी क्यों बात करती है, इतनी पब्लिकली ये क्यों बोल रही है. अभी देखो मैंने ये कितने क्यूट टैंक टॉप पहना है, कितनी कूल लग रही हूँ मैं. अभी मेरे कोई रिलेटिव्स देखेंगे, बोलेंगे मुझे ये क्या बच्चों का टॉप पहन के घूम रही थी. इन जनरल फ्रस्ट्रेटेड मैं भी बहुत जिंदगी से हूँ, बट सही है, चल रहा है, मजे आ रहे हैं, फन है. It's very simple, bro. The grass is always greener on the other side because you're not watering your grass. This is exactly what happens when you water your grass. You get fruits when you water your grass or even plants or trees. ये कितने साल पुराना पेड़ होगा मुझे नहीं मालूम, पर मुझे पता है कि बहुत साल पुराना पेड़ है. This is why it's giving fruits. If it was a newbie पेड़, let me show you a newbie पेड़. This is a newbie पेड़. बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज अभी नया है यार, देख रहा है अपने आजू बाजू सराउंडिंग से कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, फिर फिगर आउट करेगा कि मुझे क्या करना है, एंड देन इट इज गोइंग टू गिव यू फ्रूट्स. तुम चाहते हो कि जिंदगी तुम्हें फ्रूट दे, तो प्लीज चुपचाप से, and the plants are figuring their shit out, bro. So take your time, just ask yourself
what are the things you can do for the rest of your life which can also pay you. People keep asking me question, how do I earn money, how do I travel so much, is because I do Instagram for a living. I love doing, oh my god, strawberries, guys, guys, there's a strawberry plant. मैंने अभी बॉम्बे में अपनी बालकनी में सीडलिंग्स लगाया है स्ट्रॉबेरी प्लांट के, मुझे पता नहीं है वो उगेंगे कि नहीं, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू see how it grows. How is it growing? Because I water it. And when I'm not around, I ask my didi to water it for me. मेरी जो केयर टेकर है घर की, मैं उन्हें बोलती हूँ कि दीदी पानी दे देना उन्हें. क्यों? Because the grass is greener on the side where you water it. Thank you guys. Thank you guys. Thank you my audience, my beautiful audience. Hi, hi. Thank you. अभी मेरे सारे पेट सोच रहे होंगे कि मैं इतनी स्मार्ट हूँ. Oh my god. काश बचपन में मेरे स्कूल वालों को पता होता कि मैं इतनी स्मार्ट हूँ. हाँ, बेइज्जती ही करते रहते थे भाई मेरी बचपन में. शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है. मेरी तो सेल्फ एस्टीम के लग गए थे ब्रो. सेल्फ एस्टीम होती क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या है, कुछ था ही नहीं मेरे में. I've changed a lot as a person. I think now I have a lot of high boundaries, which is very nice. It's very important to have boundaries, bro. Very important to have boundaries. अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर बाउंड्रीज नहीं होती, अगर मेरी मम्मी और मेरे जो मामू हैं उनके बगीचे के बीच में बाउंड्री नहीं होती, तो वो एक दूसरे के बगीचे से सेब लेते रहते हैं और फिर उनकी लड़ाई होती रहती है बिकॉज लैक ऑफ बाउंड्रीज. बट दे हैव स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज. तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए तुम्हें भी बाउंड्रीज रखनी चाहिए. यू शुड ऑल्सो हैव बाउंड्रीज. यू फाइंड समवन हु क्रॉसेस दैट, रैप्टा मारो एक. आई डोंट बिलीव इन डोमेस्टिक वायलेंस और एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस. और मैं कभी भी वायलेंस को सपोर्ट भी नहीं करती. इफ यू नो देयर आर पीपल हु आर क्रॉसिंग योर बाउंड्रीज, दे ओनली क्रॉसिंग इट बिकॉज यू अलाउ देम टू. Either you communicate your boundaries with them or just like let them go. Let it go, let it go, can't hold it. I love this song growing up. So just remember to let it go. What happens with me is like कभी मेरी कोई बाउंड्रीज एक्सप्लॉइट करता है, मैं उन्हें ब्लॉक कर देती हूँ, पर फिर मैं उनको दारू पी के कॉल करती हूँ उसे चेक करने, क्या तुम अभी भी मेरी बाउंड्रीज एक्सप्लॉइट करो क्या. उसमें मुझे पता चलता है कि नहीं नहीं ये तो मेरी अभी भी लगा के रखेंगे, तो फिर मैं फ़ोन काट देती हूँ चुपचाप से. और सुबह मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कभी इस इंसान से बात भी की होगी. बेस्ट थिंग एवर. Trying to do better by not drunk calling people, but ठीक है यार, कभी कभी you slip. It's fine, you're human. Like I said, life is not supposed to be painless. It's supposed to be painful, but you pick your poison. And I've already picked mine. Yeah, I just hope you guys do better than I am doing. अपनी feelings share क्या करो bro. If you won't share your feelings, for example, this apple is your feeling. इस पूरे branch में एक apple लगा हुआ है, ठीक है. अभी इसमें बहुत सारे एप्पल लगेंगे तो ये भारी हो जाएगा, और जब ये ब्रांच भारी हो जाएगा तो ये टूट जाएगा, और फिर कल को इसमें एक भी एप्पल नहीं लगेगा. राइट? एम आई राइट और एम आई राइट? सिमिलरली आपकी फीलिंग्स है. इफ यू हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स एंड यू विल नॉट कम्युनिकेट देम, तो ये बस भारी होता जाएगा जब तक वो टूट ना जाए. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस ब्रांच इज योर ब्रेन, ओके, एंड देयर आर लॉट ऑफ एप्पल्स विच ग्रो हेयर, विच एप्पल सिग्निफाइंग योर फीलिंग्स. तो वो भारी हो जाएगा क्योंकि आप वो शेयर ही नहीं कर रहे हो. और फिर जब वो भारी हो जाएगा और वो बिल्कुल टूट जाएगा, फिर वो जब टूट जाएगा तो वो थोड़ा सा संकी हो जाएगा, एंड देन यू विल जस्ट से व्हाटएवर द फक यू वांट टू से, व्हिच इज आल्सो नॉट नाइस. आई थिंक एट दिस पॉइंट नो, अभी मैंने इतना कुछ बोल चुकी हूँ और अब मैं बकवास कर रही हूँ फालतू में. मेरी खुद की लगी हुई है और मैं सबको बोल रही हूँ क्यों लिव योर लाइफ द ग्रास इज ग्रीनर ऑन. मैं बोल रही थी मेरी भी बहुत लगी हुई है, but I'm just trying to stay positive about everything because it works, bro. It works whenever I'm upset or sad and my life is falling apart, and then I see this sunshine and I'm just like, oh my god, this must be a sign that I need to do better, and I do better, and life eventually gets better. 3 महीने मेरी बिल्कुल लगी होती है और फिर अचानक से 1 महीने में वो रोशनी आती है जो मैंने कभी नहीं देखी, और सबकी ज़िंदगी में आएगी अगेन. एंड आई होप योर पॉइजन इजंट लाइक मैड पॉइजन, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में तो कोई पॉइजन है ही नहीं. मैं तो बहुत ही अवॉइडेंट टाइप की इंसान हूँ, एक नंबर की ग्लीच हूँ. मैं सबसे बात करना छोड़ देती हूँ जैसे ही मुझे थोड़ा सा बट हर्ट कर लेते हैं लोग. मैं करती हूँ उनको ब्लॉक, मैं करती हूँ उनको घोस्ट. दिस इज माई कोपिंग मैकेनिज्म. आई एम ट्राइंग टू डू बेटर एंड कम्युनिकेट, and I'm gonna let you know how it works for me. Thanks for tuning in. I'm gonna see you guys later. Bye. Hi guys, good morning. अभी मैं अपनी नानी के घर हूँ. This is actually a very full circle moment for me because I remember ये जो पैसेज है यहाँ पे ये कुछ भी नहीं था.
दिस वॉज जस्ट एक बालकनी सॉर्ट ऑफ थिंगी. ये वॉल वगैरह कुछ भी नहीं थी इधर. वो देखो बिल्कुल सामने बगीचा है, सेब दिख रहे हैं ना. और यहाँ पे मैं झूला झूलती थी, बट अभी ये मेरा बेडरूम बन गया है. दिस इज वेयर आई स्लीप योर. स्किन केयर मैंने मॉइस्चराइजर ऑलरेडी लगा दिया है, बट आई स्टिल नीड सम मोर मॉइस्चराइजर, सो आई एम गोना बी यूजिंग माय राइस टोनर. क्या नाम था उस ब्रांड का? दिस इज व्हाट आई लुक लाइक योर एंड आई एम रेडी टू स्ले. अभी मैं आप लोगों को अपने बड़े नानू का घर दिखाऊंगी, जिनको मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है, पर उनका घर मैंने देखा है तो मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगी. इट्स अ वेरी ओल्ड आर्किटेक्चर, मड कंस्ट्रक्शन है ये. मेरी बड़ी बहन को ज़्यादा पता होगा इसके बारे में. मैं अपनी बड़ी बहन को कैमरा के सामने लाना चाहूँगी. शी इज़ एन आर्किटेक्ट एंड शी नोज अ लिटिल मोर देन आई डू, सो शी इज़ अ बेटर पर्सन टू टॉक अबाउट इट. हेलो गाइस. सो ये है एक ट्रेडिशनल हिमाचली हाउस. ये दो पार्ट्स में होता है. नीचे वाला पार्ट होता है हमारे कैटल्स के लिए, और यहाँ पे हम स्टोरेज होता था पहले. और जो ये जहाँ पे अभी हम खड़े हैं इसको खलियान बोलते हैं थोड़ा सा. यहाँ पे वैसे पहले होता था कि हमारे अपना चावल और दाल होती थी, तो उनको सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे सारी औरतें बैठती थी, और साथ में इट वॉज अ कम्युनिटी स्पेस मोस्टली. सो यहाँ पे है हमारे कैटल्स का और स्टोरेज का एरिया. ऊपर हमारे अपने लिविंग क्वार्टर्स होते थे, और मोस्टली रेस्ड होते थे क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स बहुत होते हैं, इसलिए फॉर सेफ्टी पर्पस एज वेल. और यहाँ ये है हमारे रबल मशीनरी, जो कि स्टोन हमारे जो आसपास में होता है. लाइक कहीं से भी मटेरियल हम लेके नहीं आते थे, सारा कुछ हमारी साइड के आसपास मतलब जो भी है वहाँ उससे बनता था. फिर ये हमारी स्टेयर केस बन गई है. फिर ये सारा का सारा जितना भी हमारा ये वुड है ना, ये फॉरेस्ट से अवेलेबल होता था, क्योंकि जो भी पेड़ मर जाते थे या फिर जो भी वेस्ट हो जाते थे, पुराने हो जाते थे, उनसे हम ये बनाते थे स्लीपर से. और फिर ये सारा का सारा मड की वॉल्स है. इसको हम मड हस्क और सब कुछ मिक्स करके बनाते थे, और ये एटलीस्ट 1 फीट चौड़ी होती है, क्योंकि उससे इंसुलेशन बनती है. एंड यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी पहले, बिकॉज नानू ने वहाँ पे लगाया मीटर वगैरह. बट मोस्टली यहाँ पे इंसुलेशन होती थी, तो हीटिंग कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी बाहर से. एंड ये इसकी एंट्री होगी. कम हियर. जो ये ऊपर वाला जो सारा एरिया है, यहाँ पे लोग रहते थे, और किचन उस साइड को था पीछे. मैं तो पहले गई हूँ यहाँ पे जब छोटी होती थी. पर यहाँ पे जो ये स्लोपिंग रूफ है, यहाँ पे हमारे देवता जी के लिए भी थोड़ी जगह रखी होती है. इनका इनका किचन बहुत मतलब ओपन किचन सॉर्ट ऑफ है. मैं अभी वी कैन गो इनसाइड बिकॉज इट्स लॉक्ड, बट इसके ऑपोजिट साइड देयर इज अ लिटिल स्पेस, और वहीं पे सारा बर्तन वगैरह धोते हैं खुले में. एंड इट गोज द वाटर, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है उधर. पानी जो है वो बगीचे में ही जाता है, विच इज़ नॉट दैट बैड, बिकॉज पहले साबुन वगैरह भी कुछ यूज़ नहीं करते थे. जब हम लोगों को बर्तन वगैरह धोने होते थे, आई रिमेंबर एज अ किड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो आग सेकते थे हम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था ज़्यादा यहाँ पे. बिजली तो ठंड के टाइम, बर्फ़ के टाइम यहाँ पे इतनी बर्फ़ गिरती है और यहाँ पे लाइट चले जाती है, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है. बट एनीवेज, तो हम आग सेकते हैं, तो आग से राख आती थी, तो राख वो स्टोर करके राख से बर्तन वगैरह सब साफ होते थे, बिकॉज सोप वगैरह, ऑल ऑफ दिस द इंटायर कम्युनिटी है. यहाँ पे जितने भी घर देख रहे हो, ये सारे मेरे कजन्स हैं, सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, एवरीवन. लाइक दैट्स द कम्युनिटी. और आई ऑल्सो रिमेंबर कि मैंने अपने कज़न को, जिसका घर है यहाँ पे, अभी वो थोड़ा सा नीचे को रहता है, मेरा कज़न जो जिसका ये घर है, हाँ अमन, मैंने उसको बैट से मार दिया था. मैं शाउट आउट टू अमन, मैंने उसे बैट से मार दिया था, और हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे. ये भी खलियानी था. ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. और उसने पूरा बदला लिया है. इफ यू कैन सी दिस, यहाँ पे दाग दिख रहा है मेरे नोज के इधर, इधर दिख रहा है क्या? दिख तो नहीं रहा है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है. बट मुझे उसने नाक में इतने जोर से, उसने नाक में इतने जोर से मारा था, तो आई थिंक उसने पूरा बदला लिया है मुझसे. आ जाओ, बैठ जाओ, इधर आ जाओ. दे दिया है भांग. इनको भांग दिखाओ. देखो तुम. पता नहीं, आई जस्ट फील लाइक दे शुडंट कीप इट अनअटेंडेड लाइक दैट. इट्स वेरी हार्मफुल फॉर अ यूथ. सही बात है, बहुत गलत फायदा उठाया जा सकता है इसका. क्या? बहुत गलत काम हो सकते हैं इसके साथ, ऐसे नहीं रखने चाहिए. It should be destroyed. Yeah, it's so easily accessible. Like I can just walk over and get some. That's just not nice. Especially जो लोग वो पीते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, जो
भांग वैसे ही पी लेते हैं, हैश बोलते हैं उसे। पता नहीं ब्रो। हाँ, जो वो लीव्स वगैरह पीते हैं ना लोग, वो तो ऐसे ही पी सकते हैं ना इसे। एनीवेज मैं आपको पूछना चाहूंगी, आपका व्हाट वाज योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी अराउंड हियर, लाइक ग्रोइंग अप व्हेन वी यूज्ड टू कम अ लॉट। हम लोग 2-2 महीने रुकते थे यहाँ पे बाय द वे विंटर वेकेशन में, क्योंकि हमें 3 महीने की छुट्टी होती थी और हमें हमारे मामा पापा यहाँ छोड़ के भाग जाते थे। मेरी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी थी जब वंस हमारे स्कूल में, याद है तुझे, क्रिसमस मनाते थे राइट? तो पर उस वक्त कुछ हुआ था कि मम्मी पापा ने हमें यहाँ भेज दिया था और बोला था कि क्रिसमस विसमस कुछ नहीं होता है, तुम घर जाओ, हम हिंदू है। तुम नानी के घर जाओ। वी स्टडीड इन अ कॉन्वेंट स्कूल, बट हम लोग पहले इधर ही रहते थे, पर जब मैं सेकंड क्लास में थी, और आप कौन सी क्लास में थे? मैं होंगी उस वक्त 6th या 7th। So I was in second, my sister was in sixth, so we moved from here to Shimla because my mom got a transfer to Shimla. And that is when we started studying in convent, which was very hard to adjust coming from a gaon. It was really very hard to adjust. That's a topic for another time. A small town was also a big deal है। हाँ But तो Shimla is not a small town, it's literally the capital. So I think हाँ, बहुत बड़ी बात थी यार हमारे को। आई रिमेम्बर, अभी कल मैं और मेरी बहन डिस्कस कर रहे थे, हम लोग बाजार में थे रोडू के, और वहाँ पे ना एक पार्क है बिल्कुल एंड में, बाजार के एंड में एक पार्क है। एंड व्हेन आई वाज अ किड नो, मुझे लगता था कि यार ये पार्क कितना क्रेजी है, ये कितना दूर है, ओ माय गॉड। एंड इट वाज प्रॉब्ली 15 मिनट दूर होगा हमारे घर से, और मुझे लगता था इससे ज्यादा दूर तो कोई जगह है ही नहीं। And first time I saw water in a pool kind of a thing, man. हाँ, उस पार्क में थोड़ा सा पानी होता था, और जब मैंने पहली बार इस पार्क के अंदर गई, आई यूज्ड टू बेग माय पेरेंट्स टू टेक मी टू दैट पार्क, और मुझे लगता था कि भाई क्रेजी शिट ब्रो, व्हाट अ पार्क, ओ माय गॉड, अमेजिंग, आई हैव नेवर सीन अ पार्क इन माय लाइफ दिस बिग। एंड नाउ आई जस्ट रियलाइज हाउ मच आई हैव ट्रैवल्ड एंड हाउ फार वी हैव कम, इट्स क्रेजी ब्रो। क्रिसमस वॉज नॉट सेलिब्रेटेड, तो हम लोग यहाँ पे आए, एंड मेरा कजन, मेरी मासी का बेटा, और मैंने उसे कहा यार हमारे को तो गिफ्ट भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। तो उसने बोला नहीं नहीं हम करेंगे। एंड देन व्हाट वी थॉट कि बस क्रिसमस ट्री तो लाना है ना, उसके बाद शायद क्रिसमस बन जाता होगा। दिस इज हाउ यू डू इट राइट, गेट अ ट्री एंड यू कैन सेलिब्रेट क्रिसमस। सो मैं और माई कजन वी वेंट टू दिस लाइक फॉरेस्ट, यहाँ पे पाइन फॉरेस्ट है बहुत सारा ना। सो वी वेंट विद दिस कुल्हाड़ी थिंगी कि वील गेट अ ट्री, एंड वी कट आउट अ पाइन का, वी कुडंट कट द ट्री, बस एक ब्रांच विच लुक्ड लाइक अ क्रिसमस ट्री, वो लेकर हम यहाँ पीछे जाकर मेरे गार्डन टाइप में वहां पर वो लगाकर हम इस पे लाइट्स लगा रहे हैं। वी लाइक अब ठीक है ना, वी विल गेट अ गिफ्ट, बट वी वर सो डिसअपॉइंटेड, लाइक नथिंग हैपेंड, लाइक because we did not know Santa is a myth, man. Like the most fun doing the like trekking and getting the tree, and full day we spent on that only, and it was snow everywhere and we did that. Yeah, there's a lot of snow. This one time I remember मैंने अपनी जुराब गीली कर दी थी, और मेरी नानी ने मुझे पनिश किया, and my nanny told me like pants off bro, मेरी pants खुलवा दी, और बाहर my cousin and I we were together and it was snowing, it was crazy snowing, and my nanny was like तुम लोग पैंट खोल के बाहर खड़े रहोगे, और हम लोग पैंट खोल के बाहर खड़े रहे थे और बर्फ पड़ रही है ब्रो, ऑल बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने अपनी सॉक्स गीली कर दी फॉर द 100th टाइम। तो मैं ना सबसे छोटी होती थी अपने भाई के बाद, आई वॉज द यंगेस्ट अराउंड, और यहाँ पे इतने सारे कजन होते थे और हम लोग क्रिकेट खेलते थे, और इतना नालू सा जगह होता था, और वहाँ पे ब्रो इतना मजा आता था मुझे तो, मेरे को इतना ऐसे करके बॉल फेंकते थे लोग, एंड आई इट वाज सो, आई थिंक माय चाइल्डहुड मेमोरीज वाज सो good here, like really nice, like I have had the greatest time growing up here, and I'm so fortunate to grew up here. मुझे तो वो भी याद है, एक हमारे पास चिक होता था छोटा सा, and वो chick, like we had like couple of chicks over here na, chicken and chicks, and then what happened was one of them was taken by a cat. You know, for a long time I did not like cats for that reason only. Seriously, there was this cat, वो हमारे जो भी छोटे छोटे चिक्स होते थे उन्हें उठा कर ले जाते थे, एंड एक बार वो लेके गई, एंड मैं और मेरा कजन हम भी लिटरली फॉट दैट कैट ओवर द डेड बॉडी ऑफ दैट चिक। कजन वो ना बहुत सारे मुर्गे वगैरह रखता था, and he would sell it for 500 per murga, by the way. हाँ, He'd do that. Yeah, he's मतलब later on obviously we grew up, money. यहाँ पे कितनी सारी वाइल्ड लाइफ थी, लाइक Crazy. खाडुओं I के remember मामा को खाडुओं के साथ भेज देती थी ना, खाडू पता है तुम लोगों को क्या होता है? रैम टाइप का जो होता है ना, बड़ा वाला गोट। It's a goat. But I remember जब मैं छोटी थी, मुझे ये भी याद है, अभी तो मेरी नानी थोड़ी बीमार रहती है तो कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है उनसे, but when my nanny was active bro, she'd wake up in the morning and then we'd had cattle, cows था हमारे पास, और वो दूध निकालने जा रही होगी। It was like so fancy growing up here, like really, like I don't think money can ever
by that experience which I had growing up here. And दूध निकाला है कभी? हाँ है ना, हमने हमारे को बोलते थे ना। हाँ नानी ने सिखाया था मुझे मेरी तो इतनी फटती थी, मुझे लगता था मुझे मार देगी वो अगर मैंने उसे छुआ, पर मेरी नानी वाज लाइक नहीं ब्रो चिल सी कम डू इट, एंड देन वी डू इट। फिर कुछ टाइम बाद नानी काम नहीं कर पाती थी ज़्यादा, तो उन्होंने बेच दी थी अपनी गाय, और हमारे पड़ोसियों से हम दूध लेते थे। एंड इट्स सो क्रेजी ब्रो हाउ, नमस्ते, हाफ ऑफ माई फैमिली हेट्स मी प्रॉब्ली मजाक कर रही हूँ गाइस, जो कि मैं काट दूंगी। आमा ही बताते हैं मुझे कि हम लोग तो मार्केट जाते ही नहीं थे, लाइक हमारे घर में प्रॉपर स्टोरेज है, जैसे ये पूरा का आई वाज शोइंग यू ना, वो जो नीचे वाला फ्लोर होता है वो पूरा स्टोरेज होता है, एंड यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम द अपर फ्लोर एज वेल। तो उसमें अलग अलग खाने होते थे, हम लोग छुपना छुपाई खेलते थे बाय द वे वहाँ पे। हाँ उसके कुछ टाइम बाद दे आर ऑलमोस्ट लाइक कितना 5-5 फुट के होती है वो स्टोरेज उसके फॉर अंदर। एग्जाम्पल जैसे एक फ्लोर है और नीचे ऐसे खोल के ना अंदर जाके स्टोरेज है, इट्स वेरी डार्क। मुझे लगता था कि वहाँ पे बच्चों को इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको पनिशमेंट देती है। मेरी बहुत फटती थी। मेरी तो आई तो वाज वेरी स्कैर्ड लाइक डोंट पुट मी इन देयर। My sister became vegetarian by the way guys. I remember there was this cattle खाडू जिसको मेरी बहन पूरे बगीचे घुमाती थी अपने साथ, खाना खिलाती थी और फिर उसके सामने उसको सैक्रिफाइस करके काट दिया। हाँ मैंने उसे बचपन से पाला था, मतलब दैट वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। वो मेरा बेचारा ही वाज लाइक माय बेबी है, फिर मैंने उसे बड़ा करा सब कुछ। आई वाज लाइक कि अब हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं नेक्स्ट आई फेल्ट कि अब मैं नेक्स्ट साल आऊंगी नेक्स्ट वेकेशंस में, तो फिर मुझे यहाँ पे इसको ये मिलेगा। एंड देन आई गॉट टू नो उसको खा लिया इन लोगों ने। मैंने खा लिया था। उसके बाद लिटरली उसका जो यहाँ पे ना He was tasty though. सब कुछ यूज करते हैं यहाँ पे उसके parts Every वगैरह। single thing I have seen. They sit like there are a lot of people. They sit in a circle. इतने सारे लोग they're cleaning it, cutting it. अरे मेरे को ही दे दिया था उन्होंने like मैंने भी साफ किया है। They're cleaning and then they're filling the intestines and that is so tasty. I love it bro. क्या बोलते हैं उसको? I love it. उसके अंदर लाल चावल डालते हैं, मसाला डालते हैं और फिर उसको पहले पोट साफ करने को दिया था। हाँ उसका पोट साफ करना बहुत मुश्किल होता है, very hard, but it's very yum. I love it. It's my favorite. My sister raised him so I could eat him. मतलब उसके बाद से I could not like eat anything like meat तो कभी भी नहीं। देखो किसी को तो मरना पड़ता है अभी, that's the cycle of life.